स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। तो दोस्तों, जो न्यूज फैम एक बिल्कुल चौंकाने वाले मामले की तह तक जाने के लिए कमर कस लीजिए। आंकड़े आ गए हैं और अमेरिकी H-1B वीजा में भारत की हिस्सेदारी एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। इस भारी गिरावट के पीछे क्या हो रहा है और एक नया $1 लाख का शुल्क इस खेल को कैसे बदलेगा? जब आप कच्चे आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तस्वीर साफ दिखती है। 2024 में भारतीयों को सिर्फ 68% H-1B वीजा मिले, जो 10 सालों में उनकी सबसे कम हिस्सेदारी है। और यह सिर्फ H-1B की बात नहीं है, L-1 वीजा भी 5 साल के सबसे निचले स्तर पर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस चौंकाने वाले टेक्स्ट से देख सकते हैं। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग। अब अगर वह पर्याप्त नहीं था तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीयों पर सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और इसे सुनिए, उन्होंने नए H-1B वीजा पर $1 लाख का एकमुश्त शुल्क घोषित किया। यह लगभग 100 गुना की छलांग है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, TCS और इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियां तो सालों से अपनी H-1B निर्भरता कम कर रही हैं, जैसा कि यह महत्वपूर्ण ज्ञापन बताता है। उद्योग निकाय नास्कॉम पुष्टि करता है कि शीर्ष भारतीय कंपनियों के लिए H-1B कर्मचारी उनके पूरे कर्मचारी आधार का 1% से भी कम है, जिससे केवल मामूली प्रभाव की उम्मीद है। फिर भी निवेशक इस बात को नहीं मान रहे हैं। हम इसे यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन कंपनियों ने एक हफ्ते में अपने मार्केट कैप का 8% खो दिया और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। मॉर्गन स्टेनली जैसे विश्लेषक कम प्रभाव कहते हैं, लेकिन अन्य कर्मचारी को स्थानांतरित करने की एक बड़ी चुनौती की चेतावनी देते हैं। तो जो न्यूज फैम, क्या यह भारतीय कंपनियों द्वारा एक समझदारी भरा रणनीतिक बदलाव है या अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा के लिए एक असंभव बाधा पैदा कर रहा है? क्या ये वैश्विक रोजगार का भविष्य है या एक अस्थायी झटके जैसा है? हमने आंकड़े देखे हैं, हमने शुल्क देखे हैं, लेकिन अगर आप इन कंपनियों या कर्मचारियों में से होते तो आप क्या करते? अपने विचार। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली सुर्खी पर, जिस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, बरेली में अभी अप्रत्याशित हिंसा की लहर फूट पड़ी है। लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। यह तस्वीरें देखिए, शांति भंग हो गई, हर तरफ पुलिस और गहराता हुआ अराजकता का माहौल। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी तीखी प्रतिक्रिया भड़का दी? और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। दोस्तों, शुरुआती वजह क्या थी? आई लव मोहम्मद के पोस्टर। इस सबूत को ध्यान से देखिए। कानपुर पुलिस ने एक डिस्प्ले बोर्ड को लेकर FIR दर्ज की और जैसा कि यह टेक्स्ट ओवरले दिखाता है, इसमें साफ साफ लिखा है FIR दर्ज, आई लव मोहम्मद बोर्ड। यह सरकारी कार्रवाई, कागज का यह छोटा सा टुकड़ा अशांति का केंद्र बन गया। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, यह सिर्फ कोई अचानक भड़का हुआ मामला नहीं था। एक प्रमुख नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने एक विशाल जुलूस का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से 1000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया। जैसा कि टेक्स्ट ओवरले से पता चलता है, यह सीधा मौलाना का आह्वान PM को ज्ञापन था। यह एक सोची समझी चाल थी, जवाबों की एक सार्वजनिक मांग जो नियंत्रण से। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। हमारे पास इसका पूरा सबूत है। दोस्तों, 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, पत्थरबाजी शुरू हो गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया और सीधा आदेश जारी किया, CM योगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो असली कहानी क्या है? लव मोहम्मद विवाद सिर्फ बरेली में नहीं रुका, इसने पूरे भारत के राज्यों में ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों को भड़का दिया। जबकि धार्मिक नेताओं ने शांति की अपील की, एमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे अन्य लोगों ने इस प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया, पूछते हुए कि प्यार में देश विरोधी क्या है? त्योहार नजदीक आने और सुरक्षा बढ़ाने के साथ क्या यह सार्वजनिक बहस का नया चलन है? या अब एक ऐसी खबर जिस पर शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। तो दोस्तों, जो फैम एक बिल्कुल नई चौंकाने वाली बात के लिए तैयार हो जाइए। आपको इस पर यकीन नहीं होगा। BMW ने अभी एक ऐसी खबर दी है जिसमें 3 लाख से ज्यादा मालिकों को अपनी लग्जरी गाड़ियां बाहर पार्क करने को कहा गया है। क्योंकि आपकी ड्रीम कार में आग लग सकती है। यहाँ जो फैम, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे पास पूरा हिसाब है।
और सबूत यही आपके सामने है। स्क्रीन पर यह चेतावनी देखिए। BMW रिकॉल अलर्ट, 3,31,000 गाड़ियां खतरे में। दिक्कत क्या है? एक खराब स्टार्टर मोटर जो 2015 से 2021 तक के मॉडल को प्रभावित कर रही है। और यह सुनिए, मालिकों को अपनी गाड़ियां इमारतों से दूर, खुले में। एक स्टार्टर मोटर की खराबी, पानी रिसता है, जंग लगता है और फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, BMW ने साफ साफ कहा है कि प्रभावित ग्राहक अपनी गाड़ियां खुले में पार्क करे। स्क्रीन पर ये डराने वाला टेक्स्ट देखिए। आग लगने का खतरा, तुरंत बाहर पार्क करे। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है ज़ो फैम, ये एक गंभीर सुरक्षा चेता। BMW के लिए बड़े रिकॉल का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 15 लाख गाड़ियां ब्रेकिंग की समस्याओं के लिए रिकॉल की जा चुकी है। तो ज़ो फैम, इस पर आपकी क्या राय है? अगर आपकी लग्जरी गाड़ी अचानक आग का खतरा बन जाए और आपको उसे बाहर पार्क करना पड़े, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या यह BMW की एक दुर्लभ गलती है या फिर गहरे मुद्दों का संकेत? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। इस अगले अपडेट के लिए चलिए अपना ध्यान दुनिया के दूसरे कोने पर ले चलते हैं। 60,000 करोड़। भारत ने अभी विकास का एक बड़ा धमाका किया है और यह एक ऐसे गुप्त हथियार से संचालित है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। क्या ये वह भविष्य है जिसका हम इंतजार कर रहे थे या कुछ और? तो दोस्तों, यह देखिए, भारत स्वदेशी 4G तकनीक के साथ सीमाएं तोड़ रहा है। हम लगभग 1 लाख नए मोबाइल टावरों की बात कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर BSNL के हैं और ओवरले सब कुछ बता रहा है। भारत की 4G तकनीक में क्रांति। शीर्ष 5 देश, जो हमें दिखा रहा है कि हम विश्व स्तर पर शीर्ष 5 में कैसे पहुंच रहे हैं। और सबूत यही आपके सामने है। यह सिर्फ कनेक्टिविटी के बारे में नहीं है, यह भारत को एक वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण केंद्र बनाने के बारे में है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से लेकर एड्स के विस्तार तक इसका पैमाना होश उड़ाने वाला है। स्क्रीन पर देखिए, 60,000 करोड़। कई क्षेत्रों में बदलाव, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है, क्योंकि यह और भी चौंकाने वाला होता जा रहा है। यह सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं है, यह सीधे असर के बारे में है। ओवरले पर देखिए, महिला सशक्तिकरण, 1 करोड़ को लाभ, जो सालाना 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं तक महत्वपूर्ण सहायता, साथ ही नए आवास दिखा रहा है। यह सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं है, यह एक पूरी सामाजिक। PM मोदी के 15 महीनों में ओडिशा के छठे और 7 सालों में झारसुगुड़ा के पहले दौरे के साथ यह साफ है कि यह तो बस शुरुआत है, लेकिन असली खेल तो ये है। आपके हिसाब से भारत के लिए ये विशाल स्वदेशी कदम विश्व मंच पर क्या मायने रखते हैं? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।